अस्सलाम वालेकुम। आप खालिद इकबाल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, आपने थंबनेल पढ़ा होगा। जो कुछ थंबनेल पे लिखा है वो इस वीडियो का खुलासा है। मैं आपको दोबारा पढ़ के सुना देता हूँ। सब्ज पासपोर्ट की कब इज्जत होगी। अशखास की तरह इदारों का भी करैक्टर होता है। बड़े लोग छोटी हरकतें करते हैं, ना इदारे। तमाम दुनिया के मीडिया ने आजकल हमें क्यों निशाने पर रखा हुआ है, लेकिन इस वीडियो का मरकजी नुक्ता ये है कि सब्ज पासपोर्ट की कब इज्जत होगी। नाजरीन, मुस्तनसर मेरा दोस्त है जिसे सियाहत का बहुत शौक है। वो पिछली रबा सदी में तकरीबन 35-36 ममालिक घूम चुका है। एक दिन अपने तजर्बात बयान करते हुए मुझे कहने लगा, यार मैं मरने से पहले ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट्स पर होते देखना चाहता हूँ। मैं मालदीव जाऊँ, खटमंडू या हॉलैंड, एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन के लिए लाइन में खड़ा हूँ तो मेरा ग्रीन पासपोर्ट देखकर मुझे ऑफिसर आगे बुलाए, खुश आमदीद कहे, मेरे पासपोर्ट पे मोहर लगाए और मुझे अंदर जाने की इजाज़त दे दे। अब तो ये आलम है कि लाइन से आगे तो बुलाया जाता हूँ, लेकिन एक तरफ बिठा लिया जाता हूँ। तमाम मुसाफिर हत्ता के इंडियन और बांग्लादेशी भी बग़ैर इंतज़ार के फारिग किए जाते हैं। मुझसे सवालात इस तरह किए जाते हैं कि जैसे बाकायदा तफ्तीश की जा रही हो। मुस्तनसर मुझसे पूछने लगा, खालिद ये बताओ कि हम कब काबिल इज्जत समझे जाएंगे। बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट्स की बात हो, सरकारी वफूद की बात हो, हमें लोग शक की नज़रों से देखते हैं। हमसे बात करते हुए उनके लहजा में सख्ती आ जाती है। मेरा एक ही जवाब था, हम उस वक्त काबिल इज्जत समझे जाएंगे जब हम और हमारे इदारे आला ज़रफ़ और आला किरदार के हामिल होंगे। मुस्तनसर पूछने लगा, इदारे आला किरदार कैसे होते हैं? ये समझना चंदा मुश्किल नहीं। स्टेट के 3 स्तून होते हैं, मुकन्ना, अदलिया और इंतज़ामिया। तीनों का काम इंतहाई अहम और इंटर रिलेटेड है। तीनों स्तून काम तो अपने अपने दायरा इख्तियार में करते हैं, लेकिन एक की कारकर्दगी का असर बाज़ औक़ात दूसरे स्तून की कारकर्दगी पे होता है। आला करैक्टर यानी बाग किरदार होने का सवाल उठा तो मैंने अर्ज़ किया कि बाग किरदार शख्स तन्हाई में भी वो काम नहीं करता जो वैल्यूज़ और एथिक्स की नफ़ी करता हो, जिसे माशरे में नापसंदीदा समझा जाता हो। मसलन सर्दियों की रात 12 बजे के करीब सड़क पर हू का आलम हो, कोई और गाड़ी ना हो, आप अकेले हों और सुर्ख बत्ती देख के आप गाड़ी रोक लें और सब्ज़ बत्ती होने का इंतज़ार करें। अगर वो किसी इंतज़ामी ओहदे पर मामूर हो तो अपना काम ईमानदारी और दयानतदारी से रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक करता रहे। अगर काजी के आला मनसब पर बैठा है तो एक जैसे केसेस में मुख्तलिफ फैसले ना करे। अगर अवाम ने उससे मुकन्ना का रुकन मुंतखब कर लिया है तो असम्बली में धींगा मुश्ती और गालम गलोच नहीं करता और बाकायदा असम्बली में हाज़िर होकर अवाम की खिदमत के लिए बड़े अखलास के साथ कानून साजी में हिस्सा लेता है। उसकी कोई कीमत नहीं होती और वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने हलके के अवाम का रॉयल होता है। मुस्तनसर कहने लगा कि मिसालों से वाज़िया करो। ये कहकर वो ज़ेरे लब मुस्कुराया। उसे मालूम था कि यहाँ मेरे पर चलेंगे। मैंने उसके चेहरे पर मुमतहिन वाला एक्सप्रेशन तासरात देखे
تو میں نے بھی سوچا کہ میں اس پہ ثابت کرتا ہوں کہ میں بھی ذہین ہوں۔ میں نے کہا چند روز پہلے سپریم کورٹ کے ایک معزز جج نے کہا کہ الیکشن کمیشن صرف ایک پارٹی کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ تفصیل یہ ہے کہ اکاؤنٹس کی بات ہو تو صرف اسی پارٹی سے لیتے ہیں، باقی کسی بھی پارٹی کے اکاؤنٹس چیک نہیں ہوتے۔ اسی پارٹی کے سربراہ پر توشہ خانہ سے تحائف لینے کے سلسلے میں الزامات لگتے ہیں، اور باقیوں نے ایسے تحائف بھی لے جن کی اجازت ہی نہیں تھی، مثلاً گاڑیاں۔ انٹرا پارٹی الیکشن میں خامیاں صرف اسی پارٹی کے الیکشن میں نظر آئیں۔ سپریم کورٹ کے 3 ججز اسی پارٹی سے اس کا نشان بھی چھین لیں، اور سپریم کورٹ کے معزز جج صاحبان لارجر بینچ جو کہ 13 ججز پر مشتمل تھا، اس کا یہ فیصلہ کہ پولیٹیکل پارٹی سے اس کا نشان نہیں لیا جا سکتا، اس کو پس پش ڈال دیں۔ انتظامیہ کے لوگ چادر اور چاردیواری کا تقدس پامال کر رہے ہیں۔ تمام قوانین اور اخلاقی قدروں کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، تو ہم بین الاقوامی ایئرپورٹس پر گرین پاسپورٹ کی عزت کا خواب ہی کیوں کر دیکھ سکتے ہیں؟ ہماری تو اپنے ہی گھر کے اندر کوئی عزت نہیں ہے۔ جب اشخاص اور ادارے اعلیٰ کردار یعنی کریکٹر کے حامل ہوں گے، دنیا کا میڈیا اس کی گواہی دے گا کہ پاکستانی لوگ ایماندار اور اپ رائٹ ہیں۔ ان کی مقننہ عوام کی خدمت کرنے کے لیے قوانین بناتی ہے، اور انتظامیہ ان کو ٹرو اسپرٹ میں نافذ کرتی ہے۔ عدلیہ بے خوف و خطر آئین اور قانون کے مطابق بر وقت فیصلے کرتی ہے۔ ہر ادارہ اپنی ڈومین میں رہ کر رولز اینڈ ریگولیشن کے مطابق کام کرتا ہے، تو پھر گرین پاسپورٹ کی ہر جگہ پر عزت ہوگی۔ مستنصر آنکھیں کھولے بغور سنتا رہا، اور پھر آہستہ سے دھیمی سی آواز میں بولا، اور نماز پڑھ کر دعا کریں، عوام نے اپنا حق ادا کر دیا، اب اداروں کی باری ہے۔